सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। आज क्लास 12 राजनीति विज्ञान वीडियो नंबर 13 हमारा चैप्टर चल रहा था आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं में आर्थिक और राजनीतिक विश्व के वैकल्पिक केंद्र, और हमने यूरोपीय संघ आसियान के बारे में पढ़ लिया था। यूरोपीय संघ की स्थापना के बारे में पढ़ लिया था और यूरोपीय एक क्षेत्रीय संगठन कब बना, क्या उद्देश्य होते हैं क्षेत्रीय संगठन के, इनके बारे में पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। आसियान विजन 2020 के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज उससे आगे बढ़ेंगे हम। अभी एक क्वेश्चन मैंने लिखा है कि भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर क्या असर पड़ता है। भौगोलिक निकटता का क्वेश्चन लिखा है, भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर क्या असर पड़ता है। कि ये भौगोलिक जो निकटता है, जैसे भारत और चीन पड़ोसी देश हैं, भारत पाकिस्तान पड़ोसी देश हैं, भारत श्रीलंका तटीय पड़ोसी देश हैं, भारत म्यांमार पड़ोसी देश हैं। तो ये भौगोलिक जो निकटता होती है का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर क्या असर पड़ता है। उत्तर लिखा है मैंने, भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों पर सकारात्मक असर पड़ता है। कैसा असर पड़ता है? सकारात्मक असर पड़ता है। भौगोलिक निकटता के कारण उस क्षेत्र के कई देशों की कई समस्याएं, धर्म, रीति रिवाज तथा भाषाएं समान होती हैं। अगर निकटता है तो आपकी और उनकी भाषा, संस्कृति एक जैसी होगी, समान सी होगी। भौगोलिक निकटता के कारण उस क्षेत्र के कई देशों की कई समस्याएं, धर्म, रीति रिवाज तथा भाषाएं समान होती हैं। इनके कारण एक क्षेत्रीय संगठन के निर्माण में मदद मिलती है। इनके कारण एक क्षेत्रीय संगठन के निर्माण में मदद मिलती है। क्षेत्रीय संगठनों से संबंधित देशों में परस्पर सहयोग एवं संगठन की भावना पैदा होती है। क्षेत्रीय संगठनों के कारण संबंधित देशों में शत्रुता एवं युद्ध की भावना न होकर बंधुत्व एवं शांति की भावना पैदा होती है। अपने आप में भाईचारा बनता है, पड़ोसी के साथ भाईचारा ही रखना पड़ता है। तो ये मैंने आपको बताया था कि भौगोलिक निकटता के क्षेत्रीय संगठनों पर के गठन पर क्या असर पड़ता है। अब इससे आगे चलेंगे, इसको तो आप नोट करो। अगला क्वेश्चन में बात करेंगे भारत व चीन विवाद। भारत व चीन विवाद, भारत के और चीन के बीच विवाद। कौन कौन से विवाद हैं? भारत चीन विवाद। भारत और चीन के बीच कौन कौन से विवाद हैं, उन विवादों पर बात करेंगे हम। क्योंकि भारत चीन का पड़ोसी देश है। भारत की राजधानी यहाँ नई दिल्ली है, वहीं चीन की राजधानी बीजिंग है। अब भारत और चीन के बीच क्या क्या विवाद हैं और इनको कैसे निपटाया जा सकते हैं, इन पर भी अपने सुझाव होंगे। विवादों की बात करें तो भारत तथा चीन दो पड़ोसी देश हैं और दोनों देशों के बीच बहुत से मुद्दे हैं। दोनों देशों में तनाव भी पैदा होता रहता है। भारत का पड़ोसी देश जो 1962 में बात करें तो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे।
और उसके बाद लगातार विवादों में भारत रहा। चीन और भारत में भाईचारा और सौहार्दपूर्ण वातावरण भी रहा। अनेक चीज़ों पर समझौता भी हुआ और अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत बड़ा समझौता भारत चीन के बीच हुआ। उसके बाद में कुछ विवाद हैं, उन विवादों को अपन पढ़ेंगे। भारत और चीन विवाद महत्वपूर्ण विवाद है। सबसे पहले मैं वो विवाद बता दूं। पहला है जैसे सीमा विवाद। सबसे पहले ऐसे विवाद उत्पन्न होते हैं दो पड़ोसी देशों के बीच सीमा को लेकर। जैसे अगर हम घर की बात करें तो हमारे यहाँ भी वही अपनी अपनी भूमि, प्लॉट, प्रॉपर्टीज उसको लेकर विवाद खड़े हो जाते हैं पड़ोसियों में। उसी प्रकार देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे विवाद उत्पन्न होते हैं। पहला है सीमा विवाद। कौन सा है? सीमा विवाद। तो सीमा विवाद भारत और चीन का देख लो। भारत में चीन का महत्वपूर्ण विवाद था। महत्वपूर्ण विवाद था, यहां से लिख रहा हूं मैं। 1962 में भारत व चीन के बीच युद्ध हुआ। 1962 में भारत और चीन के बीच क्या हुआ? 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ। जब चीन का युद्ध हुआ तो चीन ने बहुत से भारत के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो चीन ने बहुत से भारतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। बहुत से क्षेत्र में क्या कर लिया चीन ने? भारत के बहुत से अधिकतर जमीन पर कब्जा कर लिया चीन ने, जिसे आज भी चीन अपने क्षेत्र में बताता है, जिसे आज भी चीन अपने क्षेत्र में बताता है। ठीक है ना? ये सबसे पहला विवाद था सीमा विवाद। सीमा को लेकर विवाद था और सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच क्या हो गया? महत्वपूर्ण विवाद था सीमा विवाद। और 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध हुआ तो बहुत से भारतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया चीन। बहुत से भारतीय क्षेत्र पर चीन ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। 1962 में जब युद्ध हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे देश के। उस समय युद्ध हुआ, अधिकतर जमीन पर कब्जा किसका हो गया? चीन का हो गया। बाद में युद्ध को विराम दे दिया गया, जिसे आज भी चीन अपने क्षेत्र में ही बताता है। ये विवाद आज भी बना हुआ है। इसके बाद बात करें तो मैकमोहन रेखा की विवाद रही है। भारत चीन की एक रेखा है मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। जिस प्रकार भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा है रेड क्लिफ रेखा, उसी प्रकार भारत चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। कैसी रेखा है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच क्या है? मैकमोहन रेखा है।
तो ये मैप कौन रहेगा? भारत और चीन की सीमा को क्या करती है? निर्धारित करती है। भारत चीन की सीमा को मैप कौन रहेगा? भारत व चीन की सीमा को निर्धारित करती है। भारत और चीन की सीमा को निर्धारित करती है कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा, जो भारत और चीन की सीमा को निर्धारित करती है। यह रेखा 1914 ईस्वी में, यह रेखा 1914 ईस्वी में भारत चीन तिब्बत के प्रतिनिधियों ने एक सम्मेलन में निर्धारित की। एक सम्मेलन क्या की? निर्धारित की। तो 1914 में यह रेखा भारत चीन तिब्बत के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन ने क्या की थी? निर्धारित की थी। 1955 तक चीन इसको स्वीकार नहीं करता था। 1955 तक चीन इसे स्वीकार नहीं करता था। बाद में 1956 के बाद में 1956 के बाद भारत और चीन के बीच जो मैकमोहन रेखा थी, चीन ने इस सीमा रेखा संबंधी अपनी आपत्ति को प्रकट करना प्रारंभ कर दिया। इस पे अपनी आपत्ति से चीन ने प्रकट करा दी। कुल मिलाकर इसको एक विवाद बनाया। इसको एक क्या बनाएगा? विवाद बनाएगा। जो मैकमोहन रेखा थी भारत और चीन की सीमा को निर्धारित करती है, यह रेखा 1914 में भारत चीन तिब्बत के प्रतिनिधियों ने एक सम्मेलन में निर्धारित की थी। 1955 तक तो चीन ने स्वीकार नहीं किया। 56 के पश्चात चीन ने स्वीकार तो किया, पर इस पे अपनी आपत्ति जता दी इसने। तो ये एक विवाद बना हुआ है मैकमोहन रेखा। कौन सा? मैकमोहन रेखा भी एक विवाद बना हुआ है भारत और चीन के बीच। इस रेखा को चीन ने कभी स्वीकार नहीं किया, इसलिए वो हमारी सीमा रेखा को तोड़ते हैं, उल्लंघन करते हैं और फिर सैनिकों में तनाव जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये विवाद लगातार बने हुए हैं। अगर बात करें अगली, तो चीन का पाकिस्तान को हथियार की आपूर्ति करना। देखो नेक्स्ट जो भारत और चीन के बीच विवाद का है, वो चीन का पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति करना। चीन का पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति करना। यह भारत चीन के बीच विवाद है। चीन का पाकिस्तान को हथियारों की क्या करना? आपूर्ति करना, यह भी एक विवाद है। इसमें लिख लो, चीन का पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति करना
चीन पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति करता है। उन्हें हथियारों को पाकिस्तान भारत के विरुद्ध जिन हथियारों की आपूर्ति करता है पाकिस्तान भारत के विरुद्ध इस्तेमाल करता है। भारत के विरुद्ध इस्तेमाल करता है। भारत ने इसका विरोध चीन के पास दर्शाया है। ठीक है ना। ये तीसरा विवाद है चीन का पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति करना। चीन पाकिस्तान को क्या करता है? हथियारों की आपूर्ति करता है और पाकिस्तान उन हथियारों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है, यानी भारत के विरुद्ध इस्तेमाल करता है। तो भारत ने इसको लेकर आपत्ति जताई चीन के पास। क्या जताई? चीन के पास आपत्ति जताई। यह भी एक विवाद बना हुआ है कि चीन का पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति करना। चीन पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति करता है, उन हथियारों को पाकिस्तान भारत के विरुद्ध इस्तेमाल करता है। भारत ने इसका विरोध चीन के पास दर्शाया है, यानी आपत्ति दर्शाई है। तो यह भी एक विवाद बना हुआ है। अब एक महत्वपूर्ण विवाद मैं बता रहा हूं आपको, जो है भारत द्वारा दलाई लामा को समर्थन देना। चौथा विवाद है भारत द्वारा दलाई लामा को समर्थन देना। भारत द्वारा दलाई लामा को समर्थन देना यह महत्वपूर्ण विवाद है। सबसे पहले दलाई लामा कौन थे? दलाई लामा तिब्बत के धर्मगुरु थे। कहाँ के थे? तिब्बत के धर्मगुरु थे दलाई लामा। तिब्बत इनको अपना धर्मगुरु या राजनीतिक गुरु कह दो, ये मानते थे। तिब्बत के धर्मगुरु थे दलाई लामा। दलाई लामा जब चीन ने दलाई लामा को पकड़ने की कोशिश की तो दलाई लामा को भारत ने क्या दे दी? शरण दे दी। जब विवाद उत्पन्न हो गया तिब्बत को लेकर, चीन तिब्बत पर अधिकार चाहता था और तिब्बत पर अधिकार चाहता था तो दलाई लामा को उन्होंने मारने का प्रयास भी किया। दलाई लामा वहां से भागकर भारत आ गए और भारत ने उसको शरण दे दी। वो काफी दिनों तक भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर रुके थे। यहाँ भारत ने शरण दी। जब भारत ने इसको शरण दे दी एक मानवता के नाते, तो चीन को ऐसा महसूस हुआ कि भारत दलाई लामा को शरण देकर भारत तिब्बत पर अधिकार करना चाहता है। भारत किस पर चाहता है? अधिकार करना तिब्बत पर चाहता है। पर ऐसा कहीं भी भारत के मन में नहीं, पर महसूस किया चीन ने। चीन को संदेह हो गया कि भारत दलाई लामा को शरण देकर तिब्बत पर भारत अधिकार करना चाहता है, इसलिए भारत और चीन के बीच क्या हो गई? तनातनी हो गई। उसी को कहा गया भारत द्वारा दलाई लामा का समर्थन देना। अब एक मानवता के नाते समर्थन दिया गया। चीन को, इसमें लिखो चीन को इस बात का
इसकी जगह लिखो दोबारा, चीन को सदैव इस बात पर आपत्ति रही है कि भारत दलाई लामा का समर्थन करता है। चीन को सदैव इस बात की आपत्ति रही है कि भारत क्या करता है, दलाई लामा का समर्थन करता है। यह आपत्ति चीन ने हमेशा दर्शाई। भारत एवं चीन के बेहतर सहयोग के लिए सर्वप्रथम अपने सीमा विवादों को सुलझाना चाहिए। दोनों देशों को इस प्रकार का रास्ता निकालना चाहिए कि दोनों देशों को मंजूर हो। चीन को मकमोन रेखा के विषय में भारत से सहयोग करना चाहिए। चीन द्वारा पाकिस्तान को किए गए हथियारों की आपूर्ति भारत चीन संबंधों में तनाव पैदा करना, अतः चीन पाकिस्तान के हथियारों की आपूर्ति के समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। दलाई लामा के विषय पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत द्वारा एक सर्वमान्य उपाय निकालना चाहिए। इन सभी उपायों द्वारा इस क्षेत्र का विकास हो सकता है। तो मैंने आपको विवाद बताया भारत चीन के बीच संक्षेप में। मैंने विवाद आपको बताया सीमा विवाद था, तो इस सीमा विवाद को भी सुलझाना चाहिए। मैं इसके सुझाव के बारे में बात कर रहा हूँ कि इनको विवादों को मिटाने के लिए सुझाव है। ये तो विवाद बताया मैंने, सीमा विवाद था पहला। इसके बाद मैकमोहन रेखा संबंधित विवाद था। चीन का पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति करना यह विवाद था, और भारत द्वारा दलाई लामा का समर्थन देना यह भी एक चीन और भारत के बीच विवाद था। अब इन विवादों से कैसे निजात मिले, इन विवादों से कैसे निजात मिले, कैसे इनका निपटारा हो इन विवादों का। तो सबसे पहले तो भारत और चीन को इनको निपटाने के सुझाव मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूं। विवाद निपटाने के सुझाव। महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है विवाद निपटाने के सुझाव। तो जो विवाद का सीमा को लेकर विवाद है, तो भारत और चीन को सबसे पहले सीमा विवाद सुलझाना चाहिए। एक सीमा निश्चित कर दी जाए, दोनों देश अपने अपने संदेह को निकालें। मैकमोहन रेखा को लेकर जो विवाद उत्पन्न हो रहा है, चीन को आगे बढ़कर भारत का समर्थन करना चाहिए। जो मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी 1914 पे, उसको स्वीकार करे चीन, उसका उल्लंघन ना करे चीन, तो भारत और चीन के बीच विवाद सुलझ सकता है मैकमोहन रेखा को लेकर। आगे विवाद निपटाने के सुझाव में तीसरा था चीन का पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति करना। इस पर भारत ने आपत्ति जताई, तो इस पर चीन भारत से बातचीत करे और पाकिस्तान ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा ना हो, चीन उसका विरोध करे पाकिस्तान में। इसके बाद चौथा विवाद दलाई लामा को लेकर। तो दलाई लामा को लेकर भी चीन ने विरोध जताया, तो भारत को इस संबंधित चीन से बात करे भारत, और चीन से बात कर सर्वमान्य उपाय निकाले। दलाई लामा के विषय में भी दोनों देशों से बातचीत के द्वारा एक सर्वमान्य उपाय निकाला जा सकता है कि दलाई लामा वास्तविक दानव ने इसको क्यों समर्थन किया था। उसकी मानवता एक धार्मिक गुरु होने के नाते उसको शरण दी थी। हमारा कोई ऐसा नहीं था कि तिब्बत पर हम अधिकार करें। तिब्बत आज भी चीन के अधिकार क्षेत्र पर ही आता है, और भारत ने कभी ऐसी कोशिश भी नहीं की कि वो इस पर अधिकार करे। तो ये भारत और चीन के बीच विवाद मैंने बताया आपको, सीमा विवाद, मैकमोहन रेखा विवाद,
चीन का पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति का विवाद और भारत द्वारा दलाई लामा का समर्थन देना ये विवाद थे। और विवाद निपटारे के सुझाव मैंने आपको बोलकर बताए हैं कि इनको कैसे सुलझाया जाए। दोनों देश आपस में बातचीत करें और टेबल पर बैठकर जहां पे जिसको अस्वीकारता है, सीमा को लेकर जो विवाद है उसको निर्धारित करें। मैकमोहन रेखा जो खींची गई थी उसकी पालना चीन करे। वहीं हथियारों की बात आए वहाँ पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा ना हो, और वहीं दलाई लामा की बात हो तो यहाँ भारत चीन को आश्वासन दे इस बात का कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। ये सुझाव है भारत और चीन से संबंधित जो मैंने आपको बताया। एक बार इनको आप नोट करो, भारत और चीन से संबंधित सुझाव को नोट करो। बाकी बात कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ छोटे क्वेश्चन इस पार्ट के मैं आपको समझाऊंगा, कुछ और भी क्वेश्चन है भारत से संबंधित, चीन से संबंधित, उन पे बात करेंगे। कल की क्लास में बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।